एक तरफ केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, तो दूसरी तरफ शिव के एक अद्भुत स्थान में केंद्रीय मंत्री और सांसद नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचे। हर तरफ शिव के जयकारे लग रहे थे, हर तरफ महादेव की माया के गुणगान हो रहे थे। केदारनाथ की महिमा तो आप जानते हैं, लेकिन सांसद नरेंद्र सिंह तोमर जहां थे, उस पावन स्थान की आइए कहानी समझिए। भूतों का मंदिर एक बार फिर शिव के जयकारों से गूंज उठा। मंदिर का नाम सुनकर आप जरूर चौंक रहे होंगे, लेकिन ये सच है मुरैना के सिहोनिया में स्थित ककन मठ मंदिर का, जो भूतों का मंदिर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये आगे बताएंगे, पहले आप यहाँ क्या हुआ ये सुनिए। इस मंदिर के अंदर सांसद और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भगवान शिव का अभिषेक किया और पूजा अर्चना भी की। दरअसल जहां एक तरफ पीएम मोदी केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया, वहीं इसी कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने के लिए देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में भी उसी मुहूर्त में पूजा अर्चना हुई। इसी कड़ी में मुरैना के सांसद नरेंद्र सिंह तोमर ने मुरैना के शिव मंदिर ककन मठ को पूजा अर्चना के लिए चुना। यहाँ शंकराचार्य के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं पुष्पांजलि के पश्चात कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। स्थानीय जनप्रतिनिधियों तथा आध्यात्मिक संगठनों के पदाधिकारियों की उपस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का ऑनलाइन प्रसारण बड़ी स्क्रीन में यहां देखा गया। जब अपना काम पूरा हुआ तो वो केदारनाथ धाम आए और केदारनाथ धाम में ही उनकी समाधि हुई। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग तो है ही, लेकिन परम पूज्य शंकराचार्य जी का समाधि स्थल भी वो है। इसलिए इस तीर्थ का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। जिस ककन मठ मंदिर में ये पूरा कार्यक्रम हुआ, अब जरा उसकी महिमा भी जान लीजिए। इस मंदिर को भूतों का मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि मान्यता है कि इसे भूतों ने एक रात में बनाया। सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त में इस मंदिर के पास जब कुछ इंसानी गतिविधि हुई तो भूत मंदिर का काम अधूरा छोड़कर चले गए। माना जाता है कि इसीलिए आज भी ये मंदिर अधूरा सा प्रतीत होता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारी से जब हमने इस किंवदंती के बारे में पूछा तो सुनिए उन्होंने क्या बताया। वो 2 किंवदंतियां वहाँ पर इस तरह की हैं कि एक रात में भूतों ने इसको बनाया और सवेरे के प्रहर पे वो चलाने वाली चक्की जो आटा पीसते थे पुराने टाइम में, वो चला दी तो भूत भाग गए वहाँ से। एक तो किंवदंती ये है इसकी, और दूसरी किंवदंती ये है कि जिस दिन 9 काने नाई जाति के दूल्हों की बारात निकलेगी उस दिन ये भरभरा के गिर जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल असंभव है कि जंगल में 9 काने, मतलब एक आँख वाले वो दूल्हे, वो भी नाई जाति के, क्यों निकलेंगे इकट्ठे? इतने कहाँ से आएंगे इतने दूल्हे? तो ये सारी किंवदंतियाँ हैं और वहाँ के लोगों ने एक अप्रत्याशित जो है घटनाओं के साथ जोड़ के उसको और बना दिया है। हालांकि ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि ककन मठ मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में कछवाह राजवंश के राजा कीर्तिराज ने करवाया। राजा कीर्तिराज अपनी पत्नी ककनावती से बेहद प्रेम करते थे। रानी परम शिवभक्त थी। रानी को महादेव के दर्शनों के लिए दूर जाना पड़ता था, इसीलिए राजा ने उनके लिए यहीं पर इस अद्भुत शिव मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर की नक्काशी गजब की है। ऐसा लगता है मानो बड़ी बड़ी शिलाओं को एक के ऊपर एक रखा गया हो। हैरानी की बात यह है कि इसकी शिलाओं को जोड़ने के लिए किसी भी प्रकार के लेप का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये मंदिर ऐतिहासिक और पौराणिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। मुरैना से संवाददाता संतोष शर्मा सम्राट की रिपोर्ट।